Hello everyone, it's me Chahat Verma and let's study. I started to study around 11:20 a.m. in the morning and it was quite an early start at so I finished the chapter really quick. Today I picked the chapter electromagnetic wave of from Prachand batch of physics wala. So today I just completed it really quick because it was quite an interesting and crisp chapter. तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये एंड मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा समझने में क्योंकि जैसे जैसे वो बता रहे थे मुझे समझ आ रहा था बिकॉज आई थिंक आई हैव रेड द सेम थिंग बिफोर क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में भी वही सब था। गॉस लॉ हो गया या मैक्सवेल्स लॉ हो गया, तो वही सब मिला जुला कर ही हमने पढ़ा इस चैप्टर में। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने लायक नहीं था, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था वही थोड़ा मेन पढ़ा था इस चैप्टर में भी। तो अभी फ़िलहाल मैं पढ़ ही रही हूँ और मैंने बायो का सारा सिलेबस 12th का हो चुका है कंप्लीट अच्छे तरीके से and I think only one chapter is remaining which is biotechnology applications one। तो वो मैं जल्दी से कंप्लीट कर लूँगी अभी कुछ ही दिनों में या आज ही कर लूँगी लास्ट में, जब अगर रात में मेरे पास टाइम होगा, नहीं तो मैं उसको कुछ ही दिनों में उसको कंप्लीट कर लूँगी। एंड नाउ ओनली फिज़िक्स चैप्टर्स आर रिमेनिंग, 7 चैप्टर्स हैं वो रहते हैं, तो बस उन्हें जल्दी से करना है और मेरा 45 डेज़ एंड हो जाएगा। आई नो मैं पूरा फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों नहीं कर पाई, बट कोई ना, फिज़िक्स और केमिस्ट्री हो गया। बायोलॉजी को मैं 9 डेज़ में कंप्लीट कर लूँगी, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। एंड नाउ इट्स 1:30 PM, तो अब मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैंने उसके नोट्स भी बना लिए 1 पेज नोट्स, जो कि बहुत हेल्प करते हैं रिवाइज़ करने में। तो मैंने जल्दी जल्दी इसके नोट्स बना लिए एंड नाउ आई एम डन विद दिस चैप्टर। और अब मैं हाफ एन आवर या 1 आवर का ब्रेक लूँगी एंड देन आई विल मीट यू again। and right now it's 3:25 PM and अभी मैं अपने लिए एक चैप्टर ढूंढ रही हूँ फिज़िक्स का जो मुझे नेक्स्ट करना है, कॉज मेरा एक चैप्टर हो गया है आज का एंड नाउ वन मोर चैप्टर आई एम स्टडिंग बिकॉज अभी मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं पढ़ सकती हूँ। So the next chapter I picked was ray optics and instrumental, sorry it's ray optics and optical instruments। so अभी बज रहे हैं 3:25 या 3:30 PM एंड ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, 6 आवर्स या 7 आवर्स के अराउंड मेरा लगभग हो जाएगा इसको कंप्लीट करते करते 8 आवर्स। ऑल्सो आज मैंने इस चैप्टर को से क्या बोल रही हूँ मैं, ऑल्सो आज इस चैप्टर को मैंने सिर्फ 1 आवर तक ही पढ़ा और जितना भी पढ़ा मैंने वो बहुत ही इजी था क्योंकि मैंने 10th में ये चैप्टर पढ़ लिया है। 10th में शायद इसका नाम था रे ऑप्टिक्स या ऐसी लाइट समथिंग था, तो वो मैंने पढ़ा था अच्छे से, तो मुझे याद था उसका बेसिक्स, वही इस चैप्टर में काम आया और आई एम फीलिंग लाइक चाहत वेल डन, you learn the chapter and it's now coming again and you can just easily solve the questions, and I was so happy when I was solving the questions because it was so easy। so if you are in class 10th right now, please study each and every topic carefully because you don't know that 10th क्लास का ही सेम चीज़ 12th में आती है बट उससे हायर लेवल पे, एंड 9th क्लास के ही ज़्यादा आती है 11th क्लास में क्वेश्चंस बट उसके हायर लेवल पे। तो प्लीज़ अपने 10th क्लास को के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना। फिज़िक्स लो, आप पीसीबी लो या आप पीसीएम लो, कोई सी भी स्ट्रीम लो, बट अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना प्लीज़, बिकॉज इट विल रियली रियली गोना हेल्प यू इन फ्यूचर। तो मैंने शायद ये चैप्टर 1 आवर का कंप्लीट कर लिया है पूरा अच्छे से एंड बाकी का मैं अगले दिन करने वाली हूँ कंप्लीट इसको। एंड येस, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो। there's much more to come on the way, so please stay tuned and subscribe।
So after doing the chapter I took a small break of 1.5 hour. फिर मैं छत पर गई और अभी 6 बज रहे हैं, बट फिर भी इतनी धूप है और इतनी गर्मी है कि क्या बताऊँ. आई एम रीडिंग माई करंटली फेवरेट बुक विच इज़ द लॉस्ट सिंबल. और अगर आपने पढ़ी हो इसको तो प्लीज़ मुझे बताना. एंड लुक एट द सनसेट, इट इज़ सो ब्यूटीफुल. और अभी मैं यहाँ पे इसकी नाइट लाइट ऑन कर रही हूँ ताकि ये भी आपको अच्छे से दिखा पाऊँ. फिर मैं अराउंड 8-10 तक आ गई थी नीचे. तो मैं आ गई थी 7 बजे, बट देन आई डिड द पूजा एंड योगा एंड देन आई सेट डाउन अगेन टू रिवाइज द नोट्स. जो मैंने 1 पेज नोट बनाए थे और वो इतने ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं. इट इज़ रियली रियली हेल्पफुल. बस इस नोट्स को पढ़ो एंड देन जस्ट completed the revision in just like 15 minutes or 20 minutes. बस इस नोट्स को पढ़ के ही और मुझे मज़ा आ गया कि मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया. नहीं तो मेरे को पूरा अच्छे से पूरे एक पेज पलट के देखना पड़ता था कि फार्मूलाज कहाँ हैं. एंड नाउ ऑल द फार्मूलाज आर ऑन द 1 पेज एंड नाउ आई एम जस्ट स्टडिंग. एंड आफ्टर दिस आई मेक द शेड्यूल फॉर माई जून मंथ बिकॉज शेड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है यार. बिना उसके तो पता ही नहीं चलेगा कब उठ के कब क्या करें किस दिन. कभी मन करता है कभी नहीं करता कि ये चैप्टर पढ़ना है नहीं, बट अगर शेड्यूल होता है ना तो हमारा एक वो हो जाता है कि नहीं आज का ये है टास्क तो करना है एंड कंप्लीट करना है इसको. तो आई मेक द जून सिलेबस एंड मेरा 13 जून तक ही बनाया है. सॉरी मैंने तो 13 जून तक ही बनाया. उसके बाद मैंने अभी खाली छोड़ दिया. जब मुझे आगे का पता चलेगा कि आगे क्या करना है देन आई विल जस्ट राइट डाउन द टास्क फॉर दैट डे. तो अभी मैंने रिवीजन कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ आई एम जस्ट सिटिंग टू मेक द कैलेंडर, जून कैलेंडर. और मेरा अब केमिस्ट्री का सिर्फ 9 चैप्टर्स रहते हैं तो मैंने उसको 9 डेज़ में डिवाइड करा है. एंड देन उसके जो बाद के दिन होंगे उसमें मैंने अपने बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए और जो मुझे नहीं आता उसको वापस रिवाइज करने के लिए एंड रिवीजन के लिए छोड़ दिया है बाकी. और मुझे स्कूल का होमवर्क भी मिलेगा तो मुझे वो भी करना है. सो दैट्स द डे. I hope you like the video and please do consider subscribing if you like it, and I'll meet you then in the next video. Bye.